चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन जरूर बनते ही बनते हैं। ठीक है, इससे आना ही आना है पेपर में कुछ ना कुछ। और दूरी के सवाल बनते हैं, ऊंचाई और दूरी के सवाल बनते हैं। पहला पॉइंट इसमें सवाल बनते हैं ऊंचाई और दूरी के। ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि ऊंचाई और दूरी की समस्या को हल करने के लिए हमने 2 कोणों का प्रयोग किया है। कौन कौन से कोणों का? 2 कोणों का प्रयोग किया है। इसका नंबर 1 उन्नयन कोण, उन्नयन दो प्रकार की समस्या होती है ऊंचाई और दूरी में। इससे ठीक, ऊंचाई दूरी में 2 सब प्रकार की समस्या बनती है। इनके लिए हमने 2 कोणों का प्रयोग, ऊंचाई दूरी में समस्या को हल करने के लिए हमने 2 कोणों का प्रयोग किया। एक नंबर 1 उन्नयन कोण, दूसरा दूसरा नंबर क्या है? अवनमन कोण। अच्छा, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? देखिए समझिए। देखिए मान लीजिए कि त्रिभुज बनता है, मान लीजिए कि मीनार है। क्या है? मीनार। मीनार, ये मीनार है। ठीक, और ये मीनार का शिखर है, मीनार का शिखर है। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, और ये धरातल है यानी भूमि है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति मैन, और ये ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखता है। तब कौन सा कोण बन रहा है? तो नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, दृष्टि, और ये क्या है? दृष्टि रेखा। क्या है? व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर की तरफ देखता है, तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। ये 36 तल है। ठीक है भाई, 36 तल, कौन सा तल है? 36 तल। और ये ऊंचाई से मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई एच मीटर मान लीजिए, कितना? एच मीटर। देखिए, कि कौन सा कोण बनेगा? अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन को देखिए यहाँ पर। कोई व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर है, और कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है। ये 36 तल है, ये कौन सा तल है? 36 तल। मीनार, मीनार, इसकी ऊंचाई एच मीटर। ठीक है, ये मीनार, मीनार के शिखर से नीचे की तरफ यानी भूमि की तरफ देख रहा है। तब कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन। इस कंडीशन में कौन सा बनेगा? अवनमन। अवनमन, और इसमें कौन सा बनेगा? उन्नयन। इस प्रकार की 2 कंडीशन बनती है। दोनों कंडीशनों को आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, दोनों कंडीशनों को आप समझ गए होंगे। ये भी मीनार ही ना, इसकी ऊंचाई मतलब 8 मीटर मीनार है, मीनार है, मीनार जिसकी ऊंचाई 8 मीटर। ठीक है, ठीक है। और इस प्रकार की कंडीशन बनती है, और जिन्हें हम हल करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, आते भी हैं 2 क्वेश्चन से।
ठीक है, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम गवाए। ये आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है। अब हटा रहा हूँ इसे, ठीक है, हटा रहा हूँ इसे मैं। ऊपर से नीचे की तरफ, अब नमन मतलब नमन, नमन करता है सर झुका के, नमन कैसे करते हैं, सर झुका के, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अब नमन कोण बन रहा है, ठीक है, नीचे से ऊपर तक कौन सा कोण बन रहा है, अब बन रहा है नीचे से ऊपर कौन सा कोण बन रहा है, अब नमन कोण। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए मैं इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। कोड बनाए, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार से क्या ज्ञात की, ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेंगे ये कि मीनार है, बना लेंगे, ठीक, इसका ये पाद बिंदु है और भूमि के एक पाद बिंदु से, दिखती है यहाँ पर मैंने, यहाँ से देखा, इसकी दृष्टि यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और इसके पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर है, 30। इसको मीनार, ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, क्या मीटर, एच मीटर। मान लेंगे मीनार की ऊंचाई एच मीटर, लिख देंगे 22 मीटर मान लेंगे। अब देखिए तुम 1 मिनट, अब देखिए हमने इसको एच मीटर माना, अब इससे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण। ऊपर से जब ये व्यक्ति देख रहा है इसको तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब तुम जानते हो ये कोण बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। अच्छा त्रिभुज में ये क्या होता है, ये भुजा कर्ण होती है, त्रिभुज बन गया। ये लंब होता है और ये क्या है, आधार, आधार, बड़ी तरह से समझेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है, कर्ण और आधार का मान दिया हुआ है, निकालना क्या है, लंब, फिर मीनार की ऊंचाई कहते हैं। अब देखो ऐसा, अब होता है एक चीज में पड़ी हुई, लाल बटे कक्का, सही है, समझ गए भैया। अब कौन सा भावना लिखाएंगे इससे हमें ये वैल्यू मिली, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, हमें कर्ण बटे आधार दिया हुआ है, कर्ण बट दिया है, अच्छा कर्ण का मान नहीं दिया ना, ठीक कोई बात नहीं, कर्ण का मान निकाल लेंगे पहले, कर्ण का मान निकाल लेंगे फिर एच का मान मिल जाएगा, ठीक है, ये भी निकालना है। हमें इसका और इसका मान दिया है, लंब और कर्ण का, यानी लंब और कर्ण का मान दिया है, तो लंब बटा कर्ण तो पहला ही वाला होता है, लाल बटे कक्का है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तब तब क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, ठीक, तो साइन को ऐसे लिखेंगे, थीटा की जब कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब का वैल्यू कितना है, एच है, 5 मीटर ऊंचाई मान ली। कर्ण की वैल्यू, कर्ण, कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, अच्छा लंब बटे कर दिया है, ठीक ठीक, नहीं साइन नहीं लगेगा, साइन नहीं लगेगा, अच्छा लंब बटे आधार की वैल्यू दिया, मैं समझा कर दिया, नहीं नहीं, लंब बटे आधार दिया तो टेन थीटा वाला लिखेगा, टेन, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, फिर तो ये पॉइंट गलत हो गया, ये नहीं लिखेगा, ये लिखा लंब बटे आधार वाला, ठीक है। तो क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब टेन थीटा की क्या 30 डिग्री मान लगा देंगे, और लंब का मान कितना, एच मीटर दिया हुआ है, और आधार का मान, आधार का मान कितना दिया, 30 मीटर, ठीक है। अच्छा टेन तीस, टेन तीस का मान पता ही कितना होता है, 2/√3, 2/√3 कितना होता है, फटाफट बताइए सबको, टेन तीस का मान बताइए। टेन साइन का मान √3 होता है,
tan 30 का मान कितना है नहीं बताइए। tan 30 का मान नहीं बताया क्या? साइन कॉस को निकाल लो ना। tan 30 का ये देखिए साइन में लिख दे रहा हूँ मैं। tan 30 बराबर होता है यानी 2/3 यानी 1/3 हो जाएगा। 1/√3 होगा, कितना होगा 1/√3। तो यहाँ पर लगा देंगे इसका मान 1/√3 बराबर एच को ऐसे लिखेंगे क्योंकि एच को मान में निकालना ही है, और 30 डिग्री को भी ऐसे लिखेंगे। तिरछी गुणा कर लेंगे, यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30/√3 बराबर एच। तो इधर देखिए एच बराबर मान आ जाएगा, एच बराबर 30/√3। ठीक है, √3 को हटाना है तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो एच बराबर ये √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा और एक गुणे √3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा ये। तो एच बराबर कितना आएगा 10√3। अगर √3 की वैल्यू लगा देंगे 1.700, ये भी छोड़ दीजिए। अगर रूट की वैल्यू लगा देंगे, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक, √3 की वैल्यू लगा देंगे तो ये आंसर और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो एच का मान हमें मीनार की वैल्यू कितनी मिल गई? एच का मान कितना मिल गया हमें? मीनार का ऊंचाई 10√3 और ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से इस तरह के सवाल करेंगे, कोई सवाल टफ नहीं होते, अच्छे सवाल है। वीडियो पूरी देखिए, समझ में आ जाएगा। एक दो बार स्किप करके ना देखना, पूरी वीडियो को देखना एकदम। ठीक है, उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए अपना। ठीक है, ऐसे अच्छी गुणा कर दी भगवान ने। ठीक, अगला सवाल देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। प्रसन्न नबी का ये पहला, वो पहला सवाल था। ये दूसरा है प्रसन्न नबी का कौन सा? 9(1) का, सॉरी, प्रसन्न 9(1) का दूसरा सवाल। ही अभी जो कराया था वो पहला था। ठीक है, फिर आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा सवाल है, ये भी उसी की तरह है। टूट ठीक, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान लीजिए एक ये पेड़ है पूरा। ठीक है, क्या पेड़ है? ठीक, और ये भाग टूटा है, पेड़ टूटा और जमीन से छूने लगा। अब देखा नहीं गाँव में पेड़ गिरता है फिर ऐसा जमीन से छू जाता है। वो कह रहा है टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का ये शिखर था, ये शिखर ऊपर था, पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर था, जमीन से क्या करने लगा? छूने लगा, छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। ये 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन से छूता है। पेड़ का शिखर जब ये गिरा उधर, तो जमीन से छू रहा है, आधा इसमें लगा रहेगा, आधा छू गया, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा है। ठीक है, छू गई। ठीक, पेड़ के बिंदु, ठीक, जहाँ पेड़ गिरा है जमीन से छूता है। ठीक है, 8 मीटर यानी ये दूरी इतनी है जड़ से लेकर उसकी, जहाँ पे उसकी पूंछियां गिरता है। ठीक है, उसका शिखर छूता 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमसे ये नहीं बोला पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है या टूटे हुए भाग की ज्ञात करनी है, तो हम ऐसी बात है खड़े हुए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर रहा होगा, हमसे कह रहा होगा। ठीक है, देखिए सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन, मैथ क्या हो गया। अब देखिए सोल्यूशन इसका। मान लिया पेड़ की ऊंचाई कितनी मीटर है? 8 मीटर है। माना पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, मान लिया पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है। अब तुम जानते हो फिर क्या करें, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएंगे? हमें मैंने तो बताया था एक तरीका। इसमें ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार। अब लंब बटे आधार दिया हुआ है, लंब का मान दिया, आधार का मान दिया। तो लंब बटे जब आधार दिया है तो लंब बटे आधार सर tan थीटा बराबर होता है। क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा क्या लगा देंगे? लंब बटे आधार। ठीक है भाई, tan थीटा लगा देंगे लंब बटे आधार। अगर tan थीटा और लंब बटे आधार लगा देंगे तो tan थीटा कितना लगाएंगे? 30, और लंब कितना दिया हुआ? एच मीटर, और ये कितना दिया है? आधार कितना दिया? 8 मीटर, 8 मीटर। इस प्रकार हमने क्या करेंगे, लंब का मान और आधार का मान हमने लगा दिया। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। tan 30 लगा दिया, मैं बोल तो रहा हूँ समझ जाओ। tan 30 हो गया, ये थीटा का मान लगा दिया बराबर एच, यानी लंब, लंब का मान कितना? 8 मीटर दिया, आधार कितना? 8 मीटर दिया होगा। ठीक,
टेन 30 का मान तुम जानते हो, अभी मैंने कराया था 1/√3 होता है, कितना था, 1/3 होता है, बराबर h/8 ये हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे इस कंडीशन में, h का मान हमें निकालना है कि फिर पीछे तिरछी गुणा कर देंगे। जब तिरछी गुणा कर देंगे हम तो इसकी गुणा इधर होगी, तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, और बटे में √3, 8/√3 और बराबर में क्या, h। ठीक है, अब देखिए, अच्छा h √3 जब नीचे आया, √3 हटाना हो तो 8, यानी √3 से ऊपर गुणा कर देंगे, √3 से नीचे गुणा कर देंगे, तो h बराबर 8 √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, इससे क्या होगा, √3 हट जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया बटे 3 हो गया। ठीक है, 8/3 और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 की वैल्यू लगा देंगे, √3 की वैल्यू लगा रहे हैं 1.732 हो जाके, और सवाल आगे बढ़ेगा, बात ना करना क्या है, छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा इसका। अगर उसकी वैल्यू लगा रहे हैं तो थोड़ा सवाल और आगे खिंच जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर छोड़ दिया करो, ठीक है भाई, इतना लंबा नहीं करना है आगे। थोड़ा आंसर इधर उधर आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हो गया हमारा आंसर, अगर छोड़ दो रूट में, √3 बटे आ जाएगा, 8√3 हो जाएगा लगभग आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। इस तरह से इसको क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों।